Assalamualaikum, welcome back to my vlogs. Another day started and it started without Azhar क्योंकि अज़हर है पुप्पो की तरफ ही। हमारा वाईफाई जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और घर में उदासी उदासी छाई रहती है। अज़हर ने काम करना होता है तो ऑब्वियसली वाईफाई के बगैर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके जितना मर्ज़ी कर लो चीज़ें लोड नहीं होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था अज़हर के लिए। हम लोग तो फिर गुजारा कर रहे हैं, बच्चे भी जैसे तैसे करके अपना होमवर्क कर रहे हैं जो भी ऑनलाइन करना होता है, तो अज़हर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अपना सारा सिस्टम सब कुछ उठा के पुप्पो की तरफ लेके गया था और अब जब तक वाईफाई नहीं ठीक होगा ना अज़हर वहीं पे रहेगा। और आज का दिन जो है ना मेरे लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बिजी क्योंकि हमज़ा का है फुटबॉल मैच 1-2 दिन में एंड उसके पास फुटबॉल शूज़ नहीं है, तो जो उसके पास है वो ख़राब हो गए हुए हैं और वो कंप्लेन करता है कि उसे टाइट हैं, छोटे हैं, मेरे ख्याल से हो भी गए होंगे छोटे। तो उसको मैंने शूज़ लेके देने हैं, उसके लिए लेके जाना है। खाना भी मैंने पकाना है। खाना पकाने में मैं सोच रही हूँ कि आज खिचड़ी टाइप राइस पकाऊँ, साथ में चिकन का सालन बना लूँ। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ कि मैं क्या पकाती हूँ। ये मैंने काम करना है, उसके अलावा मैंने एक पार्सल पोस्ट करना है, उसके अलावा मैंने थोड़ी सी ब्रेड वगैरह की शॉपिंग के लिए जाना है, वो लेके आनी है। तो आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है। जान के स्कूल में शो एंड टेल होता है, आय हाय टूट ही ना जाए। तो शो एंड टेल ना हर 2 वीक के बाद इसका आता है, लेकिन 2 वीक पहले से ही ना ज़ियान अपनी ये चीज़ें बनू के बस इधर सजा देता है और मुझे उलझन आई जाती है। मैं उठाती हूँ, वो वापस आता है, फिर वापस यहीं पे रख देता है या नाराज़ होता है कि मेरी चीज़ें क्यों उठाई हैं। एक उसने ये बनाया हुआ है अपने शो एंड टेल के लिए, पता नहीं क्या चीज़ बनाई हुई है, एंड एक उसने कोई कलरिंग की हुई है। ये देखें, कोई कलरिंग करके उसने पूरे बैग में डाल के सारी रखी हुई है कि उसने स्कूल जाके सबको दिखानी है कि मेरे लिए मैंने ये मेहनत की है। ये 2 चीज़ें उसने बनाई हुई। बच्चों को बस मैंने स्कूल से कलेक्ट कर ली है और अब मैं जाने लगी हूँ ये पार्सल पोस्ट करने के लिए। एंड मैंने ब्रेड ख़रीदनी है, वो ब्रेड जाके लेते हैं। ईसा के घर आने से पहले हमने वापस पहुंचना है, तो बहुत क्विक जाना है हमने, पार्सल पोस्ट करना है एंड ब्रेड खरीद के वापस आना है। सिर्फ ब्रेड खरीदनी है हमजा, और हमने कुछ नहीं करना, ओके। और हम स्कूल से निकलने लगे हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक थी। ये देखें हेलीकॉप्टर खड़ा है, फायर ब्रिगेड्स आ रही थी। जितनी जल्दी थी ना उतना ही लेट हो रहे थे। जितनी हमें जल्दी है ना उतना ही हम लेट हो रहे हैं। यहाँ पे आगे लगता है फिर से कोई रोड वर्क स्टार्ट हो गए हैं। एक तो हर वक्त हर जगह पे पुटते ही रहते हैं, कभी कहीं पे खुदाई कर देते हैं, कभी कहीं पे खुदाई कर देते हैं। तो ट्रैफिक जो है ना इधर अभी रुकी हुई है, खुल गई है बल्कि अब काफ़ी देर से हम इधर खड़े थे। एंड मैं आज हमजा को कह रही हूँ, हमजा तुमने अपना वो ग्रीक डे तुम्हारा आ रहा है परसों, तो अमेजोन से ऑर्डर कर दो ताकि कल ही तुम्हारा कॉस्ट्यूम डिलीवर हो जाएगा। है मैं तुम्हें खोल के देती हूँ अभी। क्यों? वाइट टी शर्ट? हमजा कह रहे उसे कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है, वो बस कोई वाइट टी शर्ट पहन लेगा और उसको ऐसे बना लेगा कि वो लगे कि उसने कोई रॉब पहना हुआ है एंड सर पे कुछ पहन लेगा, तो कॉस्ट्यूम नहीं उसने लेना। अभी मुझे थोड़ी देर पहले बल्कि कह रहा था कि मैं ना बेडिंग चादर को या तकिए का बना लूँगा अपना कॉस्ट्यूम और वही पहन लूँगा। मान ही नहीं रहा है। नहीं बेटा कुछ ऑर्डर कर दो अमेज़ोन से, फिर वही ज़ियान के भी काम आ जाएगा 1-2 साल में। ज़ियान का भी जब ग्रीक डे आएगा ना तो उसके भी काम आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें खोल के देती हूँ तो चूज़ कर लो जो भी कल डिलीवर होता है, फिर वो ऑर्डर कर दो। वाइट शर्ट मुझे लगता है मेरे पास कोई तुम्हारी प्लेन वाइट टी शर्ट भी नहीं है। हफ्ते ही फिरेंगे हम लोग, बीच में सिर्फ एक दिन है। नहीं, एयर 5 में आता है मेरे ख्याल से बेटे। तो वो देख के मैं तुम्हें खोल के देती हूँ, वो देख के करना जो कल डिलीवर हो जाए ताकि फिर तुम परसों पहन सकोगे। जी बस हम पहुंच गए हैं, पार्सल पोस्ट करते हैं एंड फटाफट से ब्रेड उठाते हैं। वाह इधर तो बड़ी पैकिंग है आज। ये बैग पकड़ लो, सीधा चलो वो रहा पोस्ट करने के लिए। आओ जा हमजा, ये पकड़ो।
जब वो खुलेगा ना कोई भी तो फिर उसके अंदर आपने रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे तो कोई कंपार्टमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो अब हमें किसी और जगह पे जाना पड़ेगा इसे पोस्ट करने के लिए। चलो अभी इसे फिर बैग में डाल लो, आ जाओ। शॉपिंग सारी हो गई है, अब मैं फिर से एक दफ़ा जाके देखूँगी कि अगर कोई बॉक्स खाली हुआ हो तो मैं अपना पार्सल पोस्ट करूँ। कुछ नहीं अवेलेबल अभी तक। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल वाले चावल, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था खाने का। ये बस बन रहे हैं और साथ में यहाँ पे बन रहा है चिकन का सालन। बस रेडी होने वाली हैं दोनों चीज़ें। घर आए हैं, घर आके मैंने बच्चों को हल्का फुल्का कुछ खाने को दिया है। मगरिब पड़ी, इशा पड़ी है एंड अब हम लोग जाने लगे हैं बाहर। एमरजेंसी में ही जाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में था कि इसको परसों चाहिए फुटबॉल शूज़, लेकिन इसको परसों तो चाहिए ही चाहिए, पर वो कह रहा है कि कल उसकी ट्रेनिंग भी है, तो इट्स बेटर कि कल भी वो यूज़ कर सके। और ट्रेनिंग जो कल है वो कल शाम में 6 बजे है, तो स्कूल के बाद हम बहुत टाइट हो जाएंगे अगर लेने जाएंगे तो स्कूल के बाद हम बहुत टाइट हो जाएंगे अगर लेने जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आज ही ले आए। तो मैंने डिसाइड किया है कि अच्छा चलो घर आते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, कुछ खाने को देते हैं, डिनर वापस आके वहाँ से दे देंगे। 1-1.5 घंटा लगेगा हमें, तो उधर जाते हैं, इसके लिए ट्रेनर्स लेके आते हैं। एंड लिटरली अज़र के बगैर आई एम फाइंडिंग इट रियली हार्ड। अज़र होता है ना तो अज़र ड्राइव कर लेता है या अज़र चला जाता है इन्हें लेके, लेकिन अभी अज़र क्योंकि पुप्पो की तरफ है, उसने काम करना है वहाँ से, वाईफाई है नहीं घर में, तो ऑब्वियसली आई हैव टू। एंड बस मैं लेके जाने लगी हूँ। ये जो एमरजेंसियाँ पड़ती हैं ना, आई रियली डोंट लाइक इट। एमरजेंसी में जाओ, और अज़र को ना सही पता भी होता है जब इन्हें जूते वगैरह स्पेशली लेके देने हो ना, कि कैसे चेक करना है, कहाँ से ठीक है कहाँ से नहीं है, एंड मुझे नहीं पता लगता। तो चलें खैर, इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगी तो उन्हें कहूँगी कि इसका सही तरह से शू साइज़ मुहैया करें। एंड ईसा क्या पागल हो आप बेटे, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो उन्हें कहूँगी इसका शू साइज़ मुहैया करें, क्योंकि आजकल ये बड़ी कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मेरे पाँवों में दर्द हो रही है, मेरे पाँवों में दर्द हो रही है, तो कहीं इसके जूते ना छोटे हो। तो शू साइज़ मुहैया करवा के तो फिर इसके जूते आज ख़रीदूँगी इंशाल्लाह। हेलो ईसा, एंड दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम नाउ डेज। चलें जी, बस अब निकलते हैं। Why your school bags are here? And Ziyan, why are you wearing your school shoes? Where are your Skechers? क्या फायदा फिर तुम्हारे जूते लेने का, उस टाइम तुम पागल हो जाते हो। ये लो जैकेट पहनो अपनी, तो उसका भी रख दो, तुमने अपना स्कूल बैग रखा है अंदर। चलो जैकेट पहनो। ये रहा पार्सल वाला यहाँ पे, शुक्र है अभी इधर ही पोस्ट करते हैं। हमजा निकालो पार्सल लेके आओ। हाँ ये इसके अंदर था ना, निकालो। ये मुझे दो ना, और ये तुम पकड़ो, तुमने डालना है ना अंदर। ओके चलें जी, होपफुली यहाँ पे अब जगह हो। टच टू स्टार्ट, सेंड अ पार्सल। अब मैंने QR कोड स्कैन करना है जो कि मेरे फ़ोन में है, तो मुझे बंद करना पड़ेगा। ओह ये वाला खुल गया, इसके अंदर डाल दो, बंद कर दो। चलो जी डन, आ जाओ। कम ऑन, आओ ज़ियान। चलो वो रहा ऊपर स्पोर्ट्स ट्रैक। हम तो यहाँ पर हम आए और स्पोर्ट्स ट्रैक तो बंद हो गया हुआ है। 8 बजे तक इस शॉपिंग सेंटर का टाइम है, और ये स्पोर्ट्स ट्रैक जो है ये 6 बजे 7 बजे उन्होंने लिखा हुआ है बंद होता है। तो अभी 7 बजने में 10-15 मिनट पड़े हैं, पर इन्होंने अभी से बंद कर दिया है। अब मैं इसे कहाँ से जूते लेके दूँगी। अब हम लोग जाने लगे हैं JD स्पोर्ट्स पे, या वहाँ से लेंगे या TK मैक्स से लेंगे, देखते हैं कहाँ से इसके जूते मिलते हैं। उससे तो नहीं, ये इसका मतलब है फुटबॉल शूज़ रखते ही नहीं है ये वाले। चलो फिर आओ TK मैक्स पे चलो। ईसा आ जाओ।
JD स्पोर्ट्स के पास तो फुटबॉल शूज़ हैं ही नहीं। आई डोंट नो कि शायद वो रखते ही नहीं हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मेरे तो दिमाग में यही था कि JD स्पोर्ट्स पे भी फ़ुटबॉल शूज़ होते हैं। यहाँ शायद ये छोटी ब्रांच है तो इनके पास नहीं है। एंड आई वॉज रॉन्ग। स्पोर्ट्स ट्रैक जो है सिर्फ आज के दिन 6 बजे बंद होता है और हम तो 6 बजे घर से निकले हैं। एंड बाकी सब दिनों में वो 8 बजे ही बंद होता है। मैंने ही गलत चेक किया है। अब हम आ गए हैं ठीक है मैक्स। और मेरी शक्ल पर देखो स्माइल कैसे आई है। अब हम आ गए ठीक है मैक्स। हम होपिंग कि अब यहाँ से मिल जाए। पहले हम गए मेंस सेक्शन में जूते देखने के लिए क्योंकि हमजा का साइज़ ना अब बच्चों से निकल के मेंस में जा रहा है। बच्चों के स्पेशली जो फुटबॉल शूज़ होते हैं ना वो बच्चों के 5.5 तक आते हैं और फिर 6 से मेंस में शुरू हो जाते हैं। तो हम इधर गए, यहाँ पे तो कुछ था नहीं। एक तो फुटबॉल वाले जूते नज़र आए हैं लेकिन वो ग्रास के ऊपर पहनने वाले थे और हमजा को चाहिए थे जो आर्टिफिशियल ग्रास पे जो एस्ट्रो पे पहने जाएं। फिर हम गए बच्चों के सेक्शन में कि शायद यहाँ पे कुछ नज़र आ जाए। सिर्फ एक जूता हमें नज़र आया है यहाँ पे जो कि ये हमजा इस टाइम पे पहन रहा है और ये 5.5 था। तो ये इसको था कि ले क्योंकि और कहीं से मिल नहीं रहा था, लेकिन था ये इससे छोटा ही। ये देखें इसने पहना हुआ है और मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने देखा हुआ है कि क्लार्क्स पे वो कैसे साइज़ करते हैं और अज़हर इन्हें जब पहना के देखता है तो वो कैसे चेक करता है। तो ही ऑलवेज़ चेक कि आगे से भी जगह होनी चाहिए बच्चों के पाँव के ग्रो होने के लिए और पीछे से आपको फिंगर डाल के ना शूज़ के पीछे आपकी फिंगर आराम से जानी चाहिए। इस साइज़ में शूज़ होना चाहिए बच्चों का। तो ये मैं चेक कर रही थी और ये बहुत टाइट था, इससे फिंगर तो पीछे जा ही नहीं रही थी। आगे से मुझे लगा है कि थोड़ा सा है जगह लेकिन पीछे से टाइट था। फिर मैंने इसे कहा चलो चल के देखो, तुम फिर खुद बताओ कि तुम्हें टाइट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैक्स में ना सिर्फ एक जूता मिला है हमें जो कि ये है और ये भी हमजा को बिल्कुल पूरा है। आई थिंक सो एक साइज बड़ा होना चाहिए। पहन के देखो। टाइट चलो फिर उतार दो। नो पुट इट बैक, वी केम हियर जस्ट टू बाय शूज, कम ऑन पुट दिस बैक। आजकल ना मुझे इस टाइप के स्वेटर्स जिन पे यूँ फ्लावर्स बने हुए हैं कलरफुल से, प्यारे से कलर्स, थोड़े से पर्ल्स लगे हुए हैं, ये हर तरफ नज़र आ रहे हैं। लाइक कार्डिगन, स्वेटर्स, इवन मैं बहुत सारे लोगों को पहने हुए भी ये देख रही हूँ। ये बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर बस गुजरते गुजरते हम आ गए होम सेक्शन में जहाँ पे हमें जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। हम सिर्फ जूते लेने के लिए आए थे, पर क्या करूं, दिल कंट्रोल नहीं ना होता है। यहाँ पे इतना प्यारे मुझे फ्लावर्स नज़र आए एंड ये कैंडल स्टैंड इतना प्यारा था। इसके अंदर 3 तरह की आप टी कैंडल्स रख सकते हैं। बच्चे जो उनसे थे देखें कितना अच्छा बना हुआ था। बेयर को देखते के खुश हो रहे थे। स्पार्कली सा 100 पाउंड का ही था। फिर मुझे याद आया ओहो वैलेंटाइंस आने वाला है, तो ये देखें वैलेंटाइंस की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। सारे दिल शिल पिंक रेड कलर के ग्लास और मग्स, इस टाइप की सारी चीज़ें। ये हमजा मुझे कुछ दिखा रहा था, ये हॉट चॉकलेट शायद बनाने वाला था। इतना प्यारा मग बना हुआ था डिस्को सा। अब बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्लार्क्स पे चेक करने के लिए और मैंने क्लार्क्स से इसका शू साइज़ भी करवाना है ताकि इसका शू साइज़ हुआ होगा ना तो मैं कल खुद से जाके भी इन्हें स्कूल छोड़ के खुद जाके भी लेके आ सकती हूँ। फुल शूज़ नहीं लग रहे हमजा? दे आर फुटबॉल शूज़ ना, एस्ट्रो पे पहनने वाले। ईसा कह रहा है फुटबॉल नहीं है। Ask them if they have size in these. क्लार्क्स का आउटलेट है और यहाँ पे इतनी सेल लगी हुई है आज, हर तरफ बस सेल ही सेल नज़र आ रही है। मैंने जाके इन डिटेल नहीं देखा कि क्या प्राइसेस हैं, बट हर जगह पे बस सेल ही सेल है। स्कूल शूज़ पर हर तरह के जूतों पे सेल है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 10% ऑफ ऑन सेल प्राइसेस। एंड एक तो आउटलेट है तो पहले ही सस्ते होते हैं जूते एंड उनके ऊपर भी सेल लगी हुई है। तो आई थिंक सो, और सेल के ऊपर भी सेल है बल्कि, सो आई थिंक सो कि बहुत अच्छी प्राइसेस होंगी। क्लार्क से भी जो जूते हमजा को पसंद आए थे उनमें साइज़ नहीं मिला है एंड अब हम लोग स्केचर्स पे आए हैं। लिटरली हर शॉप मैंने गैलरिया में देखी है जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि जूते मिल सकते हैं, लेकिन कहीं से भी हमजा के शूज़ नहीं मिले। मुझे था कि आज ही मिल जाते ताकि कल चक्कर ना लगता, लेकिन अब कल चक्कर लगना ही लगना है और लेट्स सी कि अब कैसे लगता है चक्कर। या तो हम अज़हर के पास जाते हैं या अज़हर अगर आ गया या मैं ही इन्हें लेके जाऊंगी स्कूल के बाद या सुबह मैं खुद जाऊंगी। इट्स बेटर कि साथ हो ताकि पहन के देख के ले
क्योंकि वरना फिर से यही मसला हो सकता है कि नहीं ये टाइट है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि फ़ुटबॉल शूज़ जो होते हैं ना उनकी विड्थ भी डिफरेंट होती है। समटाइम्स अगर नैरो विड्थ के हों तो साइज़ बड़ा आता है। सो इट्स गोना बी हार्ड। पूरा चक्कर ही ज़ाया हुआ है। अभी बच्चों ने खाना भी खाना है क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये लोग घर वापस जाके खाना खाएंगे। इन्होंने अभी स्नैक्स वगैरह खाए हुए थे, अभी इन्हें भूख भी लग रही है। सो बस किस्मत में ही नहीं थे जूते आज। पूरा सेंटर जो कि सारा खुला है, सारी दुकानें खुली हैं, सिर्फ एक स्पोर्ट्स डायरेक्ट नहीं बंद होना था। मैंने तो टाइमिंग्स चेक की थी तो सेंटर की आ रही थी पूरे की 8 बजे। एंड जब मैं अंदर आई हूँ मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स ट्रैक तो बंद है, तो मैंने उसकी टाइमिंग चेक किया तो मुझे लगा शायद 7 बजे तक खुला हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब तो हम जा सकते हैं, लेकिन वो 7 भी नहीं 6 बजे ही बंद हो जाता है। और सिर्फ आज के दिन 6 बजे बंद होता है, बाकी सारे दिनों में 8 बजे ही बंद होता है। सो इट्स सैड, किस्मत में नहीं थे, ऐसे ही चक्कर पड़ा। चले कोई बात नहीं। जाते जाते मुझे चॉइस नज़र आया, मैंने कहा यहाँ पे भी देख लूँ अगर फुटबॉल शूज़ पड़े हुए हों तो। नहीं, ये सारे स्कूल शूज़ हैं, ऐसा नहीं है। घर आते ही मैंने बाल बांधे हैं एंड सैलड काटी है फटाफट से। चावल जो उनसे वो गर्म होने के लिए रखे हैं, चिकन जो पकाया था वो गर्म होने रखा है। एंड बस अब बच्चों को फटाफट से खाना देते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम चारों माँ बेटे बैठ के साथ में टीवी देखेंगे। बीस्ट्स गेम आई थिंक सो, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखनी है, वो लगाएंगे और साथ में खाना खाएंगे। आपने ब्लाइंड्स नहीं बंद किए, ब्लाइंड्स बंद करो। ये लें जी, सब अपने अपने खाने लेके रेडी हैं। चलो जैन सिट डाउन प्रॉपर्ली। ओ अभी गिरना था सब कुछ। आराम से बैठो मेरे बेटे। हम सब ने अपने अपने खाने डाल लिए हैं, इधर बैठ गए हैं और टीवी को मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कनेक्ट तो होता है बट आगे चलता नहीं है, तो अब पता नहीं कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि मामा आज क्या कर रही हैं अमेरिका में। क्या कर रही हैं मामा? बस अब ये बनाने लगी हूँ। ये क्या बनाने लगी हैं? फ्रेम कोई एम्ब्रॉयडरी है, दिखाएं। अच्छा, ये धागे दिए हैं साथ में, ये धागे और फ्रेम है। अच्छा, फ्रेम में ही फिट होगा। फ्रेम में फिट करके फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगी। फिर इसमें करेंगे। ये आपको पहले खोलना पड़ेगा ना। और ये आपने बनाया है पहले कुछ? हाँ, ये बनाया। ये बैग बनाया है? बैग बनाया है। ये आपने खुद की है सारी? जी। और एक कितनी प्यारी लग रही है। ये फ्रेम बनाया है। वाह, बहुत ही प्यारा है। बनाऊंगी। बड़ी मेहनत करके आपने की है ये। और भी आए हुए मेरे बहुत सारे बनाने के लिए। मैं खोल दूं? मामा ने तो फुल कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ शुरू की हुई हैं। एम्ब्रॉयड्रीज मामा कर रही हैं आजकल बड़ी। नुरैज़ा उन्हें मंगवा के दी जा रही है और मामा एम्ब्रॉयड्रीज पे एम्ब्रॉयड्रीज कर रही हैं। मेरी मामा को ना शुरू से ही ना सिलाई कढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है एंड माई मम इज़ एक्सपर्ट। इतनी प्यारी मेरी मामा कढ़ाइयाँ करती हैं ना। और मामा की ये चीज़ ना थोड़ी सी मेरे अंदर भी आई है। नॉट इन सिलाई, मुझसे स्टिचिंग नहीं होती है, लेकिन मैं कढ़ाइयाँ बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। मुझे एम्ब्रॉयड्री करने को मिल जाए तो मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ। और बहुत छोटे होते से लाइक आई वाज इन ईयर 4 और 5 तब से मैं बहुत प्यारी कढ़ाइयाँ कर लेती थी। फिर जब शादी होगी उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल। बनेंगे। मैंने तितली के पर देखने थे ना उन्होंने किस तरह से। अच्छा, चल गया पता? ऊपर वाला है ना जी, जो बड़े वाला नहीं है। और मैंने अपने बच्चों को नानो की ये वीडियोस दिखाई कि देखो नानो कितनी प्यारी एम्ब्रॉयड्रीज कर रही हैं। तो मेरे बच्चों को तो टेंशन पड़ गई। ईसा को तो ऐसी ही टेंशन पड़ी, कहता है नानो हमारे लिए क्यों नहीं बना रही हैं, हमारे घर के लिए भी बनाएं ताकि हम भी अपने घर में लगाएंगे। स्पेशली ये वाली देख के उसे ये इतनी पसंद आई, ये येलो और ये जो
मामा ने बनाए हुए हैं, ये एम्ब्रॉयडरी मोती टांका मामा ने किया हुआ है। तो देख के कहते हैं मामा नानो हमारे लिए क्यों नहीं बना रही हैं, व्हाई नॉट फॉर अस। तो नानो ये आपके लिए पैगाम है, बेबी जलेबी ये आपके लिए पैगाम है कि आप हमारे लिए भी आप कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरीज करें, हमें जेलस तो ना करवाएं कि आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रही हैं और आप अपनी बड़ी बेटी को भूल गई हैं। तो प्लीज़ ये हमारे लिए भी करें, फिर इसके बाद एक दुपट्टा भी ले लेना और उस पर भी मेरे लिए ज़रा कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कर देना। बस अब हम लोग सोने लगे हैं। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।